हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। तो आइए प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा गया है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी नीचे जो ये कथन दिया गया है, ये कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो नंबर 1 में यहाँ कहा गया है, प्रति एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी यहाँ पर पहला जो है, प्रति एक अपरिमेय संख्या कहा गया है कि एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ आइए देखते हैं इसको हम कि वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्या को रखा जाता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत मेरा परिमेय संख्या भी आता है, उसके बाद अपरिमेय भी आता है, अपरिमेय संख्या भी आता है, उसके बाद सम संख्या भी आता है, विषम भी आता है। यानी आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत मेरा परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है, सम भी आता है, विषम भी आता है, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी संख्या जो मेरा वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो कथन मेरा कहा था, पहला कथन कहा था क्या प्रति एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात सत्य है कि असत्य। तो ये बात मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो या फिर क्या बोलते हैं परिमेय संख्या हो, सम हो, विषम हो, सभी किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो नंबर 1 जो मेरा कहा गया है, ये बात मेरा क्या है, सत्य है। तो नंबर 1 कथन में हम लोग लिखेंगे सत्य। अब यहाँ पर देखिए, कारण भी मांगा है कि सत्य है तो उसका कारण भी दीजिए। क्या कहा, सत्य है तो कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, सत्य। अब क्यों सत्य है तो लिखेंगे यहाँ क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सम संख्या आदि संख्या आते हैं। इसलिए यह कथन सत्य है। इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कारण। अब देखिए दूसरा कथन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कथन मेरा क्या कहा गया है, दूसरा कथन में कहा गया है, संख्या रेखा का प्रति एक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। यहाँ क्या कहा है, जहां m एक प्राकृत संख्या। अब देखिए यहाँ पर कहा है m एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पर क्या संख्या रेखा पर प्रति एक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये मेरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नंबर 2 कथन में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कहा है, क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है जहाँ m एक क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या अगर आप पहले पढ़े हैं, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखे हैं, तो वहाँ पर हमने पढ़ाया था प्राकृत संख्या क्या होता था। प्राकृत संख्या मेरा होता था 1 2 3 4 5 ... अनंत तक। अब प्राकृत संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 ... अनंत तक। यहाँ पर लेकिन जो है, यहाँ पर जो लगाया गया है, यहाँ पर कथन 2 में यहाँ पर कहा गया है जहाँ m एक प्राकृत संख्या। अगर m प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब ये m जब प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब ये रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रूट के अंदर दिया गया है। ठीक है, अगर m प्राकृत संख्या होगा तो ये रूट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या आप देखते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 होता है, रूट वाला नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है, दूसरा कथन मेरा क्या है, असत्य। तो दूसरा कथन में हम लोग लिख लेंगे, दूसरा कथन जो कहा गया है उसको लिखेंगे असत्य। कारण दे देंगे क्योंकि प्राकृत संख्या √m के रूप का नहीं होता है। उम्मीद करते हैं दूसरा कथन भी आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ तीसरा कथन आप देख लेते हैं। तीसरा मेरा सत्य है क्या, असत्य है। तीसरा कथन में कहा गया है, प्रति एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रति एक वास्तविक, यहाँ पर कहा गया वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय होती है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए प्रति एक कह दिया है, यहाँ पर कहा प्रति एक। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप वास्तविक संख्या के अंतर्गत, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कई संख्या आ जाता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कई संख्या आ जाता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत मेरा जो है कई संख्या आ जाता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत मेरा परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, उसके बाद भाज्य, अभाज्य, सभी संख्या आ जाता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रति एक वास्तविक, यानी जितने भी वास्तविक संख्या है वो सभी अपरिमेय होता है क्या। तो ये कथन मेरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक में मेरा सम भी आता है, विषम भी आता है, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय दोनों होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा है, प्रति एक वास्तविक
एक अपरिमेय होगा, तो ये कथन मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो तीसरा कथन भी मेरा क्या हो जाएगा, असत्य। तो तीसरा कथन में हम लोग लिखेंगे, असत्य। असत्य क्यों है असत्य, तो लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत केवल अपरिमेय संख्या नहीं, बल्कि अपरिमेय संख्या नहीं, बल्कि परिमेय, सम, विषम आदि संख्या आते हैं। बस यही हो गया मेरा कथन सत्य। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया। यदि वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।